मैं रामकृष्ण गुप्ता, प्रवक्ता प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद, हिंदी विषय में अध्याय 6 के अंतर्गत आपको मैं संस्कृत दिग्दर्शिका में नपत दिलीपा पाठ के हिंदी अनुवाद के विषय में बताएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक 3 भागों में विभक्त है, गद्य भाग, पद्य भाग और संस्कृत भाग। संस्कृत भाग के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका है। संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 6 के अंतर्गत नपत दिलीपा पाठ है। इस पाठ से 7 नंबर का हिंदी अनुवाद करना होता है। संस्कृत गद्य खंड और पद्य खंड से संदर्भ 2 नंबर का, 5 नंबर हिंदी अनुवाद और पाठों पर आधारित संस्कृत के प्रश्न और उनके संस्कृत में उत्तर पूछे जाते हैं। तो नपत दिलीपा पाठ के अंतर्गत पहला श्लोक है, वयवस्सतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिताम आद्या प्रणवश्छंदसामयु। तो इस पाठ के पहले श्लोक का आपको संदर्भ लिखना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले संदर्भ बता रहा हूं। तो पहला श्लोक है, वयवस्सतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिताम आद्या प्रणवश्छंदसामयु। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक मनोहारी साहित्य वाटिका मनोहारी साहित्य वाटिका संस्कृत दिग्दर्शिका के नपतिर दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। तो सबसे पहले श्लोक का संदर्भ लिखना होगा, जो 2 नंबर का आएगा। तो पहले श्लोक का संदर्भ है, वयवस्सतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिताम आद्या प्रणवश्छंदसामयु। तो प्रस्तुत श्लोक मनोहारी साहित्य वाटिका संस्कृत दिग्दर्शिका के नपत दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। तो इस पाठ का, इस श्लोक का संदर्भ हो गया। अब हिंदी अनुवाद। तो संस्कृत दिग्दर्शिका से केवल संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, वयवस्सतो मनुर्नाम, वयवस्सत मनु नाम के माननीयो, मान्यो माने पूजनी, मनीषिणाम विद्वानों में, आसीन थे, महिषिताम राजाओं में, आद्या प्रथम, प्रणवश्छंदसामयु, प्रणवश्छंदसामयु वेदों में, ओंकार छंद के, छंदसाम वेदों में, प्रणवश
ओंकार के समान। तो ये मीनिंग हो गए अलग अलग कि माननीयो पूज्य, मनीषिणाम विद्वानों में, महिषिताम राजाओं में, आद्यः प्रथम, छंदसाम वेदों में, पणो ओंकार यो समान। तो हिंदी अनुवाद हुआ कि विद्वानों में मनीषिणाम माननीयो, विद्वानों में पूज्य, महिषिताम आद्य, राजाओं में प्रथम, वैवस्वतो मनुर्नाम, वैवस्वत मनु नाम के, प्रणव छंदसामयो, छंदसाम वेदों में, प्रणव ओंकार के, ओंकार यु माने समान। तो विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओंकार के समान, राजाओं में सर्वप्रथम राजा वैवस्वत मनु हुए। पुनः एक बार, विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओंकार के समान, राजाओं में सर्वप्रथम राजा वैवस्वत मनु हुए। पुनः एक बार, वैवस्वत मनोनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिताम आद्या प्रणव छंदसामी। मैंने आपको संदर्भ बता दिया कि प्रस्तुत श्लोक मनोहारी साहित्य वाटिका संस्कृत दिग्दर्शिका के नपतिर्दिलीपः नामक पाठ से अवतरित है। तो ये 2 नंबर का संदर्भ हो गया। अब हिंदी अनुवाद, तो इसमें व्याख्या नहीं करनी होती, केवल ट्रांसलेट करना होता है, इसलिए आप शब्दों को विशेष रूप से समझ करके लिखिएगा और उनका अर्थ सही ढंग से लिखना है। तो वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, मैंने बताया मनीषिणाम विद्वानों में, माननीयो पूज्य, वैवस्वतो मनुनाम वैवस्वत मनु नाम के, आसीन थे, महिषिताम राजाओं में, आद्या प्रथम। तो हिंदी अनुवाद हो गया, विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम के समान, राजाओं में सर्वप्रथम राजा वैवस्वत मनु हुए। इस प्रकार के बौद्ध वेदों में सर्वप्रथम शब्द क्या है? ओम। वेदों का सर्वप्रथम शब्द है ओम। ओम पहला शब्द है। कोई भी वैदिक कार्य होगा तो उसमें ओम आएगा, ओम शब्द पहले आएगा। तो जिस तरह से वेदों में ओम शब्द पूज्य है, उसी प्रकार से राजाओं में वैवस्वत मनु पूज्य थे और सर्वप्रथम राजा हुए। दूसरा श्लोक है, तद अन्वय शुद्ध मति प्रसूता शुद्ध मत्रा दिलीपा इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाम्यु। इसलिए श्लोक का संदर्भ वही रहेगा पूर्ववत के प्रस्तुत श्लोक मनोहारी साहित्य वाटिका संस्कृत दिग्दर्शिका के नपत्र दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। संस्कृत दिग्दर्शिका के संदर्भ में केवल आपको पाठ का नाम और पुस्तक का नाम लिखना होता है। तो 2 ही चीजें हैं और इनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, गहरे से लिखना है ताकि ये विशेष है, नाम है, इसलिए आपको इसको डार्क करके लिखना है। तो ये दूसरा श्लोक है, तद अन्वय शुद्ध मते प्रसूता शुद्ध मत्रा दिलीपा इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाम्यु। तद माने उन्हीं के, तो तद किसकी ओर संकेत है? मन की ओर। अन्वय माने वंश,
और शुद्ध पवित्र। उन राजा मनु के पवित्र वंश में उस तद माने तद किसकी ओर संकेत है? मन की ओर। तो उन राजा मनु के अन्वय वंश में शुद्ध माने पवित्र, मति माने बुद्धि प्रसूता उत्पन्न हुए। शुद्ध मत्रा शुद्ध बुद्धि वाले राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ। इंदु माने चंद्रमा, क्षीर निधाम्यु क्षीर सागर में, यु माने समान, दिलीपा राजा दिलीप। तो उन राजा मनु के पवित्र वंश में शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजा दिलीप उत्पन्न हुए। फिर से एक बात समझ लीजिए, तद किस तद माने वह होता है, तद किसकी ओर संकेत है? मन की ओर। अन्वय माने वंश में, शुद्ध माने पवित्र, मति माने बुद्धि प्रसूता उत्पन्न हुए। शुद्ध मत्रा शुद्ध बुद्धि युक्त राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ। इंदु चंद्रमा, क्षीर निधाम्यु क्षीर सागर में, यु माने समान, दिलीपा दिलीप। तो तद अन्वय शुद्ध मति है प्रसूता शुद्ध मत्रा दिलीपा इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाम यु। अनुवाद, उन राजा मनु के पवित्र वंश में शुद्ध बुद्ध युक्त राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजा दिलीप उत्पन्न हुए। तीसरा श्लोक है, रेखा मात्रमपि क्षुणद्दाद मनोह वर्तमनः परम न व्यतेयुः प्रजा तस्य न्यतुन नेम वृत्तया। राजा दिलीप की प्रजा मनु द्वारा बताए गए मनोह वर्तमना, मन द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करती हुई रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। राजा दिलीप की प्रजा मनु द्वारा निर्दिष्ट किए गए उत्तम मार्ग का अनुसरण किया, रेखा मात्र भी उत्तम मार्ग से विचलित नहीं हुए। जिस प्रकार से एक कुशल सारथी, एक कुशल रथ सारथी रथ के पहियों को रेखा मात्र भी मार्ग से विचलित नहीं होने देता है। तो रेखा मात्र प्रसाद मनोवर्तना परम न व्यत्युः प्रजा तस्य नियतन नेम वृत्तयः। फिर से हिंदी अनुवाद, राजा दिलीप की प्रजा मनोवर्तना मनु द्वारा बताए गए उत्तम मार्ग से क्षुणद्दात विचलित न व्यत्युः नहीं उल्लंघन किया, रेखा मात्र। तो राजा दिलीप की प्रजा मनु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जिस प्रकार से एक कुशल रथ सारथी रथ के पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होने देता है। अब चौथा श्लोक, आकाश सदृशः प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशः आगमः, आगमः सदृश आरंभ, आरंभ
दृश उदय। सुंदर कीर्तियुक्त राजा दिलीप आकार सदृशा प्रज्ञा, आकार सदृशा, आकार के अनुरूप, सदृशा माने अनुरूप, आकार सदृशा प्रज्ञा बुद्धिमान, और प्रज्ञा सदृशा आगमा, आगमा माने शास्त्रों के ज्ञाता, और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, और आगमा सदृशा आरंभ, और शास्त्रों के अनुसार कार्य आरंभ करने वाले, आरंभ सदृशा उदया, और शास्त्रानुसार कार्य करने के कारण उचित फल को प्राप्त करने वाले थे। पुनः एक बार हिंदी अनुवाद। आकार सदृशा प्रज्ञा, राजा दिलीप आकार के अनुरूप बुद्धिमान, प्रज्ञा सदृशा आगमा, और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, और आगमा सदृशारंभ, और शास्त्रों के अनुसार कार्य का आरंभ करके उसका आरंभ सदृश उदय, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने से उचित परिणाम को प्राप्त करने वाले थे। प्रजानाम्यो भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुण त्रष्टुम आदत्ते ही रशम रवि। प्रजानाम्यो भूत्यर्थम, राजा दिलीप प्रजानाम्यो भूत्यर्थम शाह, सामान्य वाह किसकी ओर संकेत? राजा दिलीप की ओर। वो राजा दिलीप प्रजा नाम यो, प्रजा के लिए ही, भूत्यर्थम माने कल्याण, ताभ्यो माने उनसे, और बलि माने कर, अग्रहित ग्रहण करते थे या लेते थे। सहस्त्र गुण श्रेष्ठम आदत्ते रसम रवि, रवि माने सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य सहस्त्र गुना जल वर्षा करने के लिए पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है। राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर लेता था, जिस प्रकार से सूर्य सहस्त्र गुना या 1000 गुना वर्षा करने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। अगला श्लोक है ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लेघा श्लाघा विपर्या गुण गुणान अनुबंधित्वात् तस्य स प्रश्वायु। ज्ञाने मौनम, तस्य मन उनकी, राजा दिलीप की, तो ज्ञाने मौनम, राजा दिलीप ज्ञान के रहने पर मौन, क्षमा सक्तो, सत्य के रहने पर क्षमा, त्यागे श्लाघ विपर्या, बिना प्रशंसा के, श्लाघ विपर्या बिना प्रशंसा के त्यागे, त्याग करना, त्याग से मतलब यहां अन्नदान से है, तो बिना प्रशंसा के त्यागे अन्नदान करना, गुण गुणान अनुबंधित, विपरीत गुणों के होते हुए, तस्य सप्रशवायु, उनमें ये गुण जन्म से ही प्रशवा माने उत्पन्न थे। पुनः एक बार, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्या गुण गुणान अनुबंधित्वात् तस्य सप्रशवायु। राजा दिलीप ज्ञान के रहने पर मौन, शक्ति के रहने पर क्षमा, त्यागे, त्याग अर्थात
अन्नदान बिना प्रशंसा के, ऐसे विरोधी गुणों के होते हुए भी उनमें ये गुण जन्म से ही थे। अनाकृष्टस्य विषयी विधानाम पारदृश्यनः तस्य धर्मरत आसीत् बद्धत्वम जरसा बिना। अनाकृष्टस्य विषयी, विषय किसको कहते हैं? भौतिक वस्तुओं से। विषय क्या है? भौतिक वस्तुएं। भौतिक जगत की वस्तुओं से अनाकृष्ट से, आसक्ति न रखने वाले, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति न रखने वाले, विद्या नाम पारदर्शन, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्या गुण गुणान अनुबद्धित्वात् तस्य प्रसवायु। राजा दिलीप ज्ञान के रहने पर मौन, क्षमा सक्तो, सक्त के रहने पर क्षमा, त्यागे अन्नदान में बिना प्रशंसा के, विरोधी गुणों के होते हुए भी उनमें ये गुण जन्म से ही थे। अगला श्लोक है अनाकृष्टस्य विषय विद्यानाम पारदर्शनः तस्य धर्मरत आसीत् वृद्धत्वम जरसा विना। हिंदी अनुवाद। अनाकृष्ट आसक्ति के बिना विषयी जगत की वस्तुओं के राजा दिलीप भौतिक जगत की वस्तुओं से आसक्त के बिना विद्या नाम पारदर्शना, विद्याओं में पारंगत, धर्मरत, धर्म प्रेमी आसीत थे। वृद्धत्वम जरसा बिना, इस प्रकार से राजा दिलीप वृद्धावस्था के बिना ही बूढ़े थे। प्रजा नाम विनय, अगला श्लोक है प्रजा नाम विनयात् धानात् रक्षणात् भरणादप पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतुवा। प्रजा नाम विनयात् धानाम, राजा दिलीप सा किसके लिए है? सा पिता, सा राजा दिलीप की ओर संकेत है। वो राजा दिलीप प्रजा नाम, प्रजाओं में विनयाधानात, विनय स्थापित करने वाले, राजा दिलीप प्रजा में विनय स्थापित करने वाले, रक्षणात्, रक्षा करने वाले, भरणादप, भरण पोषण करने वाले, पितरस्तासाम, तासाम उन प्रजाजनों के, पितर पिता, प्रजाजनों के पिता ही थे। प्रजाजनों के पिता केवल जन्म हेतुवा, जन्म के ही कारण थे। प्रजानाम विनयात् धानात् रक्षणात् भरणादप सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतुवा। पुनः एक बार हिंदी अनुवाद। वो राजा दिलीप प्रजा नाम विनयाधानात्, प्रजा में विनय स्थापित करने वाले, रक्षणाद रक्षा करने वाले, भरणादप और भरण पोषण करने वाले उन प्रजाजनों, पितरस्तासाम पिता, उन प्रजाजनों के पिता ही थे। केवलम जन्म हेतुवा, उन प्रजाजनों के पिता केवल जन्म के ही कारण थे। दुदोहगाम, अगला श्लोक है दुदोहगाम
सयज्ञाय सस्याय मधवादिवम संपत्ति विनिमयेन धर्तुम भुवनम द्वयम दुदोहगाम सयज्ञाय। सा किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। शाह और राजा दिलीप यज्ञ के लिए गाम पृथ्वी को दोहन करते थे। सस्याय मधवादिवम, मधवा इंद्र, सस्याय अन्न के लिए, दिवम स्वर्ग का। तो हिंदी अनुवाद हो गया। वो राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे, इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का। संपत्ति द्वय विनिमयन उभव, उभव माने दोनों। राजा दिलीप दोनों संपत्तियों के विनिमयन, लेन देन से धरती के दोनों लोगों की, धर्तुर्भुवनद्वयम, धरती के दोनों लोगों की रक्षा करते थे। दोनों लोग कौन से हो गए? एक तो पृथ्वी लोग और दूसरा स्वर्ग लोग। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये श्लोक बताए हैं। आप घर पर जो मीनिंग बताए हैं इनको कंठस्थ कीजिए और इन श्लोकों पर आधारित कुछ संस्कृत में प्रश्न आते हैं, मैं काम दे रहा हूं, उनको आप घर पर होमवर्क कीजिए। संस्कृत में पहला श्लोक है आपके पाठ में, वयवस्वतो मनोनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन मही चितामाद्या प्रणव छंद साम्यो। तो इसी श्लोक से एक प्रश्न निकला संस्कृत में कि महिषिताम आद्या का, महिषिताम आद्या का आसीत, महिषिताम आद्या का आसीत। आपको इसका उत्तर निकालना है। तो एक प्रश्न को मैं बता रहा हूं आपको, महिषिताम आद्या कहा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहा। तो संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए प्रश्नवाचक के लिए उत्तर दे दिया जाता है कि महिषिताम आद्या कहा, महिषिताम आद्या कहा कीजिए, केवल लिख देना है मनु आसीत। इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न आपको हल करके बता दिया। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, हल करना। दिलीपा पुत्र राजा आसीत, दिलीपा पुत्र राजा आसीत। तीसरा मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, दिलीपा किमर्थम बलम अग्रहीत,